ठाकुर जी कभी जात पात देखते हैं? बताइए। रसखान जैसे मुसलमान को भी ठाकुर ने अपनाया है। देखो भैया, मुख्य बात तो ये आती है, ये जात पात तो बाद में बनी हुई चीजें हैं। ये पंथ, ये पंथ, ये पंथ, ये सब बाद की बात है। बाकी तो पहले सत्य सनातन धर्म था, है और रहेगा। बाद में जात, ये पात, जने क्या क्या बन गया। अरे भगवान तो सबके लिए एक ही थे, कृष्ण तो सबके लिए एक ही थे, बस लोगों ने थोड़ा अपना माइंड चेंज कर लिया। किसी ने उसको कुछ कहा, किसी ने उसको कुछ कहा। कोई उसे हाथ जोड़ के नमन करता है तो कोई उसे हाथ पसार के नमन करता है। सब ने अपना अपना अलग स्टाइल बना लिया। भगवान ने ना आज तक किसी को अलग माना था और ना मानेंगे। भगवान तो कन्हैया तो सुदामा के लिए भी वही हैं और अर्जुन के लिए भी वही। कृष्ण सुदामा के साथ भी ऐसे ही हैं जैसे अर्जुन के साथ हैं। अर्जुन भैया गांडीवधारी है, बढ़िया चकाचक, ऐसे बड़ा महाराज है। और उसी प्रकार भगवान जैसे अर्जुन के साथ रहते हैं वैसे ही सुदामा जी के साथ रहते हैं। दोनों में डिफरेंट बिटवीन करें तो मुख्य बात ये आती है कि सुदामा जी तो गरीब हैं बेचारे, और अर्जुन कैसे हैं? महाराज हैं, महाराज, राजकुमार हैं, कोई छोटे मोटे तो है नहीं, राजा हैं। परंतु भगवान के मन में कभी भी किसी के लिए ऊंच नीच है ही नहीं। जैसे ठाकुर जी अर्जुन के साथ रहते हैं वैसे सुदामा जी के साथ रहते हैं। बाद में जैसे 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 कलयुग आगे बढ़ने लगा तो लोगों ने अपने अपने ही पंथ चला दिए, अपने अपने स्टाइल में भगवान की सेवा पूजा करने लगे। नहीं तो सत्य सनातन धर्म ही पहले था और अब भी है और सदा हमेशा रहने वाला है। तो इन सबकी पूरी मुख्य बात एक ही आती है कि भगवान ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। भगवान ने कभी भी ये नहीं समझा कि ये नीचे घराने का है इसलिए मैं इसका भजन स्वीकार नहीं करूंगा, ये ऊंचे घराने का है, ये नेताजी हैं तो मैं इसका भजन स्वीकार करूंगा। भगवान ने कभी भी ऐसा नहीं समझा अपने जीवन में क्या कभी भी ठाकुर जी ने ऐसा नहीं समझा कि ये नेताजी हैं, फलाना जी हैं तो इनका भजन स्वीकार करूंगा, और ये बेचारा गरीब है, नीचे घराने का है तो मैं इसका भजन स्वीकार नहीं करूंगा। जबकि ज्यादातर अगर भगवान ने किसकी भक्ति देखी है और ज्यादातर अगर भगवान ने कभी भी किसी के घर में पैर रखा है तो हमेशा निर्धन के घर में ही ठाकुर जी सबसे पहले आए। हाँ, ठाकुर जी देखो सबसे बड़ी बात है ये कि ठाकुर जी जब भी आएंगे पहले तो हाथ पैर तुड़वा के आएंगे। भगवान कभी भी आएंगे तो भैया चकाचक बिग बॉस बन के नहीं आएंगे। हाँ, जब भी कृष्ण आपके दर पे आएंगे ना तो कभी भी धनवान बन के नहीं आएंगे, हमेशा कहीं से टूटा हाथ लेके आएंगे, कहीं से गरीब बन के आएंगे, कहीं से फटे पुराने कपड़े पहन के आएंगे। क्यों? जिससे आप अपने द्वार से धक्के मार के बाहर निकाल दो। भगवान जी भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि मैं ऐसा बन के जाऊंगा जिससे सामने वाले को मैं पसंद ही ना आऊं। इसलिए भगवान जब भी किसी के द्वार पे जाते हैं तो निर्धन बन के जाते हैं, छोटा बन के जाते हैं, क्योंकि बड़ों को तो सबको ही देखता है पर छोटों को कोई नहीं देखता। बड़ों को सब देखेंगे परंतु छोटे लोगों को देखता नहीं है। इसलिए भगवान सोचते हैं कि मैं जहां भी जाऊंगा छोटा बन के जाऊंगा। मानो भगवान आपसे भी यही कह रहे हो कि जब भी किसी के द्वार पे जाओ या किसी के सामने जाओ तो बड़ा बन के मत जाना, नेता फलाना ये सब बन के मत जाना। हमेशा स्वभाव को थोड़ा सिमिलर, ऐसा नहीं कि एकदम ओवर कर दिया जाए कि हाँ जी हम नेताजी, हाँ जी हम फलाना जी, हाँ जी हम वो हैं, ये हैं, ये हैं, वो हैं। अरे भैया सबके पास वही हाथ है, सबके पास वही नासिका है, सबके पास वही कान है, सबके पास वही आंख है। किसी के पास ऐसा तो नहीं कि कम है ज्यादा है, वही शरीर है। तो इस शरीर पर क्या अभिमान करना या क्या अपने आप को ऊंचा दिखाना।
अगर कोई इस जीवन में हो, इस पूरे ब्रह्मांड में, संसार में अगर कोई ऊंचा है तो और कोई नहीं, वह परमात्मा ही है। भगवान के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऊंचा हो ही नहीं सकता। तो किसी के सामने अगर आप जाएं तो छोटा बन के जाएं। गणेश जी हमें क्या सिखाते हैं? गणेश जी की आंखें कैसी हैं? छोटी छोटी। गणेश जी महाराज की जो आंखें हैं ना, बड़ी छोटी छोटी सी हैं। मानो हम सबको भगवान गणेश बता रहे हो कि हमेशा अपने से बड़ा लोगों को देखो। गणेश जी की आंखें कितनी छोटी छोटी सी हैं। हाथी की आंखें देखी है कभी? पूरा शरीर विशाल है, मस्तक भी बड़ा है और सूंड भी भैया चकाचक। हाथी की, गणेश जी की पूरा का पूरा शरीर विग्रह एकदम भैया कमाल है, महाविशाल है, परंतु आंख छोटी छोटी सी। हाथी का पूरा शरीर तो बड़ा है पर आंख छोटी सी है। तो गणेश जी महाराज हमें यही बता रहे हैं कि हमेशा अपने से बड़ा लोगों को देखो। ऐसे नहीं कि अब कुछ ज़्यादा हमारे पास धन आ गया, दौलत आ गई या हमारे पास पावर आ गई तो एकदम से व्यक्ति क्या करता है कि सामने वाले को नीचा देखता है, सोचता है कि मैं ही बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ जी आना जी, हाँ जी आना जी, जोरते बोलो, ऐसे नहीं है। जब भी थोड़ी सी पावर किसी के पास भी आ जाए तो तुरंत उस व्यक्ति के भीतर ऐसा भाव प्रकट होगा कि सबसे बड़ा मैं हूँ, बाकी सब छोटे हैं। इसलिए गणेश जी हमें यही बता रहे हैं कि आंख छोटी छोटी गणेश जी महाराज की क्यों है? क्योंकि हमेशा लोगों को अपने से बड़ा समझो, छोटा मत समझो। इसलिए गणेश जी ने अपनी आंख छोटी छोटी ली। गणेश जी के कान कितने बड़े बड़े है महाराज। गणेश जी हमें एक और बात बता रहे हैं कि मेरी आंखें छोटी इसलिए हैं क्योंकि मैं हमेशा दूसरों को अपने से बड़ा समझता हूँ, छोटा नहीं। और मेरे कान इतने बड़े बड़े क्यों हैं? क्योंकि हमेशा कोई भी अच्छी बुरी बात आप सुने तो उसको यहाँ से सुनकर ऐसे निकालनी नहीं चाहिए। बड़े बड़े कान इसलिए हैं जिससे गणेश जी हमें ये बता रहे हैं कि कोई भी अच्छा बोले या बुरा बोले उसका पहले बुरा मत मानो। किसी ने बुरा कह दिया कोई बात नहीं, किसी ने अच्छा कह दिया कोई बात नहीं। अपने इन बड़े बड़े कानों से सब कुछ सुन लीजिए, अच्छा हो बुरा हो सब सुन लीजिए और उस बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालनी नहीं है। अगर ऐसा काम करेंगे तो हमारे कान छोटे छोटे हो जाएंगे। बड़े कान का मतलब ही यही है कि दोनों कानों से बात सुनो, अच्छी हो या बुरी हो, दोनों कानों से बात सुनो और अपने भीतर संभालो। अगर हमारे भीतर कोई गलती है तो उस गलती को सुधार लो, और कोई अच्छा है हमारे भीतर, अगर कोई कुछ भी अच्छा है तो उसको और निखार लो। ये दो बातें हैं। अगर हमारे भीतर कोई गलती है तो उसे सुधार लो, और कोई अच्छी बात है हमारे में तो उसे निखार लो। इस प्रकार से आज गणेश जी बताते हैं कि मेरे कान बड़े बड़े हैं महाराज। अच्छा गणेश जी चूहे पे क्यों बैठते हैं बताओ? हैं? क्यों बैठते हैं गणेश जी चूहे पर? इतना बड़ा शरीर और वाहन इतना सा कि बेचारा चूहा भी पिचक के काम है जाए उसका जैसे। गणेश जी का रूप तो बड़ा विशाल है पर चूहा है वाहन इनका। ये बैठते कैसे होंगे? पहली बात मानो गणेश जी महाराज कह रहे हो कि मेरा चूहा भी, इसलिए मैंने अपना वाहन बनाया है चूहे को, क्योंकि चूहा बड़ा चंचल होता है। हाँ होता है, नहीं होता? चूहा हमेशा चंचल होता है। अगर चूहे के ऊपर कपड़ा डाल दो ना तो 2 मिनट के लिए वो एकदम चुप बैठ जाएगा, दूसरे को ऐसा समझाएगा कि मैं मर चुका हूँ। हाँ जी अना जी, ऐसा होता है ना। चूहे पे एक बार आप कपड़ा डाल दो तो वो कुछ मिनटों के लिए, कुछ पलों के लिए वह शांत हो जाएगा, ऐसा दिखलाएगा कि मैं मर चुका हूँ, मुझे हाथ मत लगाना।
ये चलाक है बड़ा। चूहा चंचल होता है और मन भी चंचल होता है। इसलिए आज गणेश जी महाराज बता रहे हैं आप सभी को कि जिस प्रकार इस चंचल रूपी चूहे को मैंने अपना वाहन बनाया है और उसके ऊपर मैं बैठ जाता हूँ, उसी प्रकार आप सभी जीवों को भी अपने मन को अपना वाहन बनाना है और इस मन के ऊपर अपना पैर रखकर चकाचक बैठ जाना है।